हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कंसेप्ट्स। आज हम फाइनेंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंस के अंदर एक कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे कोई टाइम नहीं लगेगा, इजीली आप इसे समझ जाएंगे। इसको हमने कोई टफ नहीं बनाया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी डेट अ कंपनी टुडे हैव मोर वैल्यू देन फ्यूचर पेमेंट। जो कंपनी के पास, फर्म के पास आज पैसा है, वो उसकी वैल्यू फ्यूचर, जो उसको अगर आज हम कहते हैं जी उसको पास 1 मिलियन है, लेकिन फ्यूचर की फ़लाँ डेट को उसके पास 1 मिलियन आएगा, लेकिन जो आज उसके पास पैसा होगा उसकी वर्थ ज़्यादा है। कंपनी उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, उससे अच्छा रिटर्न हासिल कर सकती है, तो वो कंपनी को फ़ायदा है उसका। अगर आज हम आपको कहें जी मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो आप कहीं उसको इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ आज से 10 साल बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी 10 साल बाद। अगर आपको 10 साल पहले 1 लाख रुपए मिला होता, आप उसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते, आपका 1 लाख 10 साल बाद जो मिलना है तब तक ये 10 लाख बन जाना है। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, वो ज़ीरो टाइम पे डिसीजन लेते हैं कि जो हमारे पास, उनके पास करंटली जो प्रेजेंट में पैसा है उस पर डिसीजन होता है उनका ऑलवेज। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की आप देख सकते हैं आगे दो फर्दर हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। जो फ्यूचर वैल्यू होती है आपकी, वो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ होती है। इसकी एग्जांपल हम कुछ ऐसे लेते हैं कि ये सॉल्व की हुई है, यहाँ पे आप इसको समझें कि आपके पास 2,000 रुपये है। आज की डेट में आपके पास 2,000 रुपये है, ठीक हो गया। और जो आई है ये आपका इंटरेस्ट रेट है, 15% आपका इंटरेस्ट रेट है। आप किसी बैंक में अपने पैसे जो है डिपॉजिट करा रहे हैं सेविंग अकाउंट में, 2,000 रुपये, और 15% उसका इंटरेस्ट रेट है। तो 1 साल बाद आपको कितनी अमाउंट मिलेगी? इसका फार्मूला देखें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज n, ऊपर पावर में आ जाएगा n। तो हमारे पास क्या चीज़ है इसमें? प्रेजेंट वैल्यू भी है, ये देखें, और हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी है, और 1 साल की हमने टाइम फ्रेम है यहाँ पे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2300। अगर आज हम 2,000 रुपये अकाउंट में सेविंग के तौर पर बैंक में करवा रहे हैं, तो 1 साल बाद हमें 2,300 रुपये मिलेगा। और अगर ये जो n है, 2 साल बाद अगर हम कहें हमें मिले, हम 2 साल बाद लेंगे, तो वो ही हमें रकम 2,645 रुपये मिलेगी। उसका फार्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे 2,000, 1 प्लस 0.15, n की पार जो थी वो हमारे पास अब यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो ये हमें कितना मिलेगा? 2,645 रुपये 2 साल बाद मिलेंगे, ठीक हो गया। ये तो होगी जी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। ये देखें फ्यूचर वैल्यू। अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं कि मेन फार्मूला तो यही है हमारे पास। दूसरी साइड पे जाएंगे, अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली जो चीज़ है वो फ्यूचर वैल्यू के नीचे आके मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास है जी कि फ्यूचर में मेरे पास 2,300 रुपये आए हैं,
तो आज मैं कितनी रकम जमा करवाऊँ कि फ्यूचर में मेरे पास 1 साल बाद 2300 रुपये आए। तो ये देखें 2300 डिवाइड हम कर देंगे वही जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट था और जो फार्मूले में था। तो 2000 रुपये मेरे पास आज हों तो फिर मुझे 2300 मिलेगा इन फ्यूचर। अच्छा, दूसरी इलस्ट्रेशन में अगर मैं चाहता हूँ कि आज मेरे पास कितने पैसे हों कि 2 साल बाद मुझे 2645 रुपये मिले, तो वही फार्मूला आप 2645 हमारे पास फ्यूचर वैल्यू मेरे पास है, प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो फार्मूला वही n की जगह पे अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ गया 2000। मतलब कि आज मेरे पास 2000 रुपये होंगे अगर प्रेजेंट में मेरे पास 2000 रुपये होंगे अगर फ्यूचर डेट में ये रकम है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फ्यूचर डेट में 2645 रुपये हों, तो आज मैं कितने पैसे जमा करवाऊँ कि फ्यूचर में मेरे पास 2645 रुपये होंगे। तो यहाँ से निकल आया जी 2 साल बाद, इसमें टाइम फ्रेम कितना है 2 साल बाद। तो कितना निकल आया जी 2000 में आज जमा करवाऊँगा तो फिर मेरे पास फ्यूचर में 2 साल बाद 2645 रुपये होंगे। इसमें आपके पास फ्यूचर की अमाउंट पहले ही होगी। ठीक हो गया, फ्यूचर की अमाउंट पहले होगी। तो ऐसे आप इसको फाइनेंस को आप अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप लोकल एग्जांपल भी आपको मैं देता हूँ। आजकल जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। लेट्स सपोज आपने कहा जी मेरे पास अभी 5 मिलियन पड़ा हुआ है, तो मैं बैंकिंग में इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है आजकल 15 से 20% चल रहा है। तो मैं आज अपना जो 5 मिलियन है डिपॉजिट करवा देता हूँ 50 लाख। तो फ्यूचर में मेरे पास कितने पैसे होंगे, फ्यूचर में आप ले लें जी 5 साल बाद मेरे पास 5 साल बाद कितने पैसे होंगे। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बैंक वालों से जो आपने जाके पूछना है आप खुद घर बैठे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप चाहें कि जी मेरे पास फ्यूचर में 10 मिलियन होना चाहिए 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जितना आपको टाइम फ्रेम आपके आइडिया है, तो मेरे पास आज कितने पैसे मैं जमा करवाऊँ। या आप यहाँ पे कह लें कि मेरे पास आज से 20 साल बाद n कितना हो जाएगा 20, मेरे पास पैसे होने चाहिए जी 20 मिलियन। ठीक हो गया, फ्यूचर वैल्यू आएगी ना फिर ये। तो आज मैं कितने पैसे जमा करवाऊँ, प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आई आप कह लें जी 18% हो गया। ठीक हो गया, तो इसको आप फाइंड आउट करें, इसको फाइंड आउट करें। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। कोई इशू हो तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।